मेरे सभी प्यारे छात्रों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2025 कॉपी कैसे लिखें। 2025 की जो कॉपी है वह कैसे लिखें बोर्ड परीक्षा में, और यानी जियोग्राफी यानी भूगोल क्लास 12 बोर्ड परीक्षा में भूगोल की कॉपी कैसे लिखें। इस तरह से लिखें 70 नंबर पूरे पक्के। इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ मात्र आपको इसी तरह से लिखना, 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 10 मार्च पेपर से पहले यह वीडियो जरूर देखें। 10 मार्च यूपी बोर्ड 2025 आपका पेपर है भूगोल यानी जियोग्राफी का। उससे पहले यदि आप देख लेते हैं तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा भूगोल सब्जेक्ट से। जिस तरह से मैं कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा। देखिए, कॉपी लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है और बताने का तरीका सबका अलग होता है। मेरा भी कुछ अलग तरीका है। यदि आप इस तरीका को अपनाते हैं तो आप अपने परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं, यह मेरी गारंटी। सिर्फ आपको बात को सुनना है और फॉलो करना है। ऐसा नहीं सुनकर छोड़ दिए तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं बताऊं बस वही आपको करना है और उसको ध्यान देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो भूगोल का पेपर होगा यानी ज्योग्राफी का, उसके लिए क्या है आपका ज्योग्राफी यानी आप समझ सकते हैं क्या है आपका भूगोल। भूगोल, आखिर भूगोल होता क्या है? तो भू मतलब भूमि, गोल मतलब पृथ्वी। हमारा पृथ्वी जो है वह गोल है, इसीलिए हम इसको भूगोल कहते हैं। या भूमि का जो गोल है, भूगोल है, भूमि है, उसी का यदि अध्ययन किया जाए तो वह भूगोल होता आता है। अब भूगोल के अंदर पर्वत, नदियां, चट्टाने, खनिज, धरातल से खुदी हुई वस्तुएं, तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो उसको छोड़िए, वह एक आपका चैप्टर का बात हो गया, पढ़ाई विषय का बात हो गया। लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं कि भूगोल की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए, नोट में सबसे पहले आपको दिया रहेगा पेपर में समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको जो पेपर है आपका वह प्रश्न पत्र पढ़ने यानी जो प्रश्न दिए गए उनको आपको पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब आप चाहें तो 15 मिनट के सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, और यदि आप चाहें तो ना पढ़ें, जो पढ़ें उसका आंसर देते जाए। तो मेरा कहना है कि आप 15 मिनट बर्बाद मत कीजिएगा अपना प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। आपको जो प्रश्न उठाना है, जैसे प्रश्न नंबर पहला हुआ, दूसरा हुआ, जो प्रश्न उठाएं उस प्रश्न को पढ़ें और उसको हल करें। जो प्रश्न फिर उसके बाद दूसरा उठाएं, दूसरा को पढ़ें और उसको हल करें। तीसरा, पांचवा, कोई भी प्रश्न पढ़ें और उसको हल करें। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ लेना है सभी प्रश्न को अकोर से, जितना भी प्रश्न पूछे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, 15 मिनट आपको बर्बाद नहीं करना। जो प्रश्न उठाना है उसको सीधा हल करना शुरू कर देना है। तो ये था आपका क्या पहला निर्देश। तो पहला निर्देश यही आपका था। क्या था? नोट में यह था। अब यहाँ पर निर्देश, नोट ओ हो गया, निर्देश यहाँ से चालू होता है। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यन से आप समझ लिए निर्देश। निर्देश आपका पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में वह सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब यहाँ से आपका दूसरा चालू होता है। यहाँ मैं नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ से आपका दूसरा चालू होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न यानी एक एक नंबर का 8 प्रश्न बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 9 से 16 यानी 8 प्रश्न अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न 8 प्रश्न है, 2-2 नंबर का, और इसको 20 शब्दों में उत्तर देना है। 20 शब्द मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर है प्रत्येक लिखा 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, 7 शब्द, 8 शब्द। तो इसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इसी तरह के 20 शब्द में आपको उत्तर देना है। फिर प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 से 22 यानी 16 4 आपके कितने हो गए? 17 से 22 यानी जैसे मान लीजिए 16 तक वहां हो गया, तो 17 18 19 20 21 22, तो 6 प्रश्न आपके क्या होंगे? 6 प्रश्न आपके 22 तक क्या है?
लघु उत्तरी प्रश्न यानी लघु उत्तरी प्रश्न जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। 6 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे 4-4 नंबर के, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। 23 तथा 24 क्या है? विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। 23 और 24 क्या होगा? विस्तृत उत्तरी प्रश्न, यानी 6-6 नंबर के आपके 23 तथा 24 यानी 2 प्रश्न आपके विस्तृत उत्तरी यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, यानी 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र से संबंधित है, यानी 5 भारत के मानचित्र से प्रश्न आएगा और 5 संसार के मानचित्र यानी विश्व के मानचित्र से प्रश्न आएगा। तो टोटल आपके कितने? 10 प्रश्न एक एक नंबर के यहाँ से, जब 5 भारत के मानचित्र, 5 विश्व के मानचित्र, मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो अभी एक और निर्देश है, आगे उसको भी आपको देख लेना। तीसरा निर्देश आपका क्या होगा कि सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रश्न है सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे आपका क्या है बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ से क्या है बहुविकल्पी प्रश्न, 1 गुणे 8 बराबर 8, कितना नंबर का? तो 8 नंबर का आपका बहुविकल्पी हो गया। फिर आपका आता है अति लघुत्तरी, कौन आता है? अति लघुत्तरी। तो अति लघुत्तरी आपका कितना हो गया? 2 गुणे 8 यानी बराबर 16 नंबर। शब्द कितना है? तो 20 शब्द। कितना शब्द? 20। कितना है आपका? यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देना, यहाँ पर मैं सिर्फ स बना दे रहा हूँ, इससे समझिए कितना शब्द? 20 शब्द। फिर आपका आता है अति लघु उत्तरी हो गया। अब आता है लघु उत्तरी प्रश्न। अब लघु उत्तरी प्रश्न कितना है? तो लघु उत्तरी आपका 6 है। कितना है? 6 गुणे 4। अब देखिए 6 चौके 24 नंबर, 24 नंबर। और यह कितने शब्दों में रहेगा? कितना हो गया आपका? 24 नंबर। और यह कितने शब्दों में रहेगा? तो टोटल यह जो आपका रहेगा यह 50 शब्द में। कितना रहेगा? 50 शब्द। कितना शब्द? 50 शब्द। उसी तरह से आपका लास्ट आता है विस्तृत उत्तरी। क्या आता है? विस्तृत उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यह कितने नंबर करेगा? 6 गुणे 2 बराबर 12, यानी 6 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। 12 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, 12 नंबर यहाँ से। और अभी अभी आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 12 नंबर यहाँ से गए और 5 नंबर देखिए भारत के मानचित्र, 5 नंबर विश्व के मानचित्र, तो कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। प्रश्न यह 25 और यह 26 पर आएगा। ठीक, तो कितना अंक हो गया आपका टोटल? तो देखिए यहाँ पर 8 अंक, फिर 8 दूना यहाँ पर 16 अंक, 16 8 कितना हो गया आपका? 24 अंक। 24 दूना कितना हो गया? 48 नंबर। 48 और 12 कितना हो गया? 50 10 कितना हो गया टोटल? 60 नंबर। और 10 नंबर यहाँ से टोटल 70 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कॉपी को कैसे लिखें कि नंबर बढ़कर मिले और ज़्यादा मिले, अच्छा नंबर बोर्ड परीक्षा में मिले। तो उसके लिए आपको ध्यान से जो जो बातें बताई जाएं उनको आपको सुनना है और फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम में जाकर। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि टोटल कितने प्रश्न थे आपके? 26 प्रश्न थे। कितने थे? 25 व 26 क्या था? मानचित्र संबंधित प्रश्न। 5 भारत के मानचित्र, 5 विश्व के मानचित्र। तो टोटल 10 नंबर। इसको आप अलग कर दीजिए, या क्या होगा? मैप में भरा जाएगा। तो 10 नंबर कंप्लीट हो गया। बचा कितना? 60 बच रहा है। अब 60 नंबर में क्या क्या करना है? तो देखिए अब आपको ऐसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ऐसे लिखना आपको प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए यहाँ पर बड़ा लिखा गया, थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ। प्रश्नोत्तर आपको ऐसे ही लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या आप लिखेंगे कितना?
सबसे आपको बड़े प्रश्नों से हल करना शुरुआत करना है। क्यों करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कितना था आपका बड़ा? 24 था। प्रश्न उत्तर संख्या 24, 24। अब आपको ऐसे ऐसे थोड़ा 2 लाइन हाईलाइट कर देना है। प्रश्न उत्तर संख्या 24। अब 24 क्यों हल करना बड़े क्वेश्चन को? क्योंकि सबसे पहले कोई भी टीचर होते हैं, सरकारी टीचर है, कोई भी टीचर है, यदि वह कॉपी जांच रहे हैं तो उनके मन में बैठा है कि बड़े क्वेश्चन में जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको 5 नंबर या 4.5 नंबर देना है। तो यहाँ पर संभावना क्या बन रही है उनके दिमाग में? नंबर काटने की संभावना। इसलिए जहां पर नंबर काटने की संभावना, सबसे पहले बड़े को करो। एक बात तो ये उनके अंदर बन रहा है। दूसरा बात यह उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि हर बच्चे को पास करना है, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। यानी किसी भी छात्र को वह फेल करना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए वह क्या करते हैं? नंबर नहीं काटेंगे। अब जब 6 नंबर का आप पहले क्वेश्चन कर देंगे, 6 प्लस 6, क्योंकि 2 प्रश्न था, 12 नंबर। अब वह टीचर देखेंगे कि 12 नंबर, अभी तो 12 नंबर में स्टूडेंट पास नहीं हुआ, क्योंकि पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। किसमें? भूगोल में 23 नंबर, क्योंकि यह प्रैक्टिकली विषय है। 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलते हैं, तो कितना चाहिए? 23 नंबर। तो अब टीचर क्या किए? 12 नंबर, चलो चलिए आप मान लीजिए कितना, 12 नंबर पूरा मिल गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ कितना, 12 नंबर मिल गया आपका। ठीक। अब 12 नंबर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि बहुत काटेंगे, मान लीजिए काटेंगे तो नहीं, मान लीजिए 11 नंबर दे दिए। चलो कुल मिला के कहीं आपसे गलती हो गया था तो कुछ नंबर काट, 11 नंबर दे दिए। अब वह आएंगे, कितना हो गया आपका? 23, 24, यानी अब आएंगे वह 22 पर। 22 कितना था? 16, 17 से 22, 17 से 22, तो कितना आएंगे अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने किया था यहाँ पर 24, तो आपको यहाँ पर अब क्या कर लेना है? यहाँ पर अब 23 कर लेना है, इस तरह से 22 कर लेना है। अब 22 आ गए। अब 22 पे जब आप आएंगे, कितना? 22 से लेकर आप कितना तक आएंगे? टोटल 17 तक। 22 से लेकर कितना आएंगे? 17 तक आएंगे। तो कितना प्रश्न आपका हो गया हल? उल्टा चलना है, उल्टा चलना है। 22 के बाद कितना प्रश्न आपका आ गया? तो आपका नंबर आ गया यहाँ से 4 छंग 24, यानी 6 चौके 24 नंबर। 24 नंबर, अब 4 नंबर के देखेंगे, 24 नंबर हो गया। अब बच्चा यहाँ पर पास हो रहा है। अब देखिए जो 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर नंबर नहीं काटा जाता है। अब मान लीजिए आपका कितना है? टोटल 24 नंबर है। अब 24 में से मैं मान रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यदि आधा आधा नंबर काटे 6 प्रश्न में से, तो 3 नंबर, मान लीजिए 4, मान लीजिए 3 नंबर, तो कितना? 21 नंबर आपका हुआ। यहाँ से कितना हुआ? 21 नंबर हुआ। 21 और 11 कितना हो गया आपका टोटल? 32 नंबर। कितना हो गया? 32 नंबर। टोटल आपका 32, कितना हो गया आपका? 32 नंबर हो गया। फिर आए वह, अब कितना आएंगे? 16 से लेकर 9 तक। 16 से 9 तक 8 प्रश्न जब आप हल करेंगे तो 2 अठे 16 नंबर। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 1 नंबर भी नहीं काट सकते। 16 और 32 कितना हो गया? 16 दो 18, 30 40, 8 48 नंबर। 48 नंबर आपका हो गया। फिर 48, फिर 8 नंबर का आपका क्या आ जाएगा? 8 नंबर का आपका क्या आ जाएगा? बहु विकल्पीय। अब 2 अठे 16, फिर 48, 32 और 1 कितना हो गया? 48 हो गया। अब 48 नंबर हो गया। ठीक। 48 नंबर होने के बाद 8 आपका बहुविकल्पी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन में 1 नंबर काटा नहीं जाता है, क्योंकि यह 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब कितना हो गया? 48 दो 50 से 56 नंबर। 56 और 10 आपका मैथ से, अरे सॉरी मैथ से नहीं, मैप, यानी जो भारत का मैप है और विश्व का मैथ है। तो 56 10 66 नंबर। कितना हो गया? 66। और 66 30 कितना हो जाएगा? 60 30 90 6 96, कितना नंबर? 96 नंबर। तो क्या आप टॉपर नहीं बने? टोटल कितना नंबर आपका आया? 90 6 96 नंबर, 96 नंबर आया। मान लीजिए मैप से भी यदि 2 नंबर काट जाता है तो क्या 94 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सिर्फ आपको मेहनत करना है और ध्यान से पढ़ाई करना है और अपना मन सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। बाकी दुनिया की किसी भी
कोई भी व्यक्ति आपका पड़ोस हो, रिलेटिव हो, रिलेशन का हो, रिश्तेदार, गांव समाज, कुछ भी व्यक्ति कोई भी कुछ बोल रहा है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री रहना है। सिर्फ आपको अपने एजुकेशन यानी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। जब तक बोर्ड परीक्षा है तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मन से पढ़ाई करना है। जब तक आपका पढ़ाई ना हो जाए तब तक आपको कहीं जाना नहीं, सिर्फ अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। तो यदि आप गरीब हैं और आपकी पैसे की समस्या, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, यही शिक्षा ही निपटा सकता है और कोई रास्ता नहीं शिक्षा के अलावा। यही सबसे अच्छा और सबसे आसान रास्ता है। ठीक। अब देखिए, जैसे आपने किया था प्रश्नोत्तर संख्या, में शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्या, प्रश्नोत्तर संख्या। उल्टा हल करना, कैसे हल करना, मैथ तो एक अलग चीज हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको हल करना है 24, ठीक 24, अब उसके बाद क्या करना है 23, फिर उसके बाद क्या करना है 22, उसके बाद क्या करना है 21, उसके बाद कौन सा प्रश्न करना है 20, उसके बाद कौन सा प्रश्न करना है 19, उसके बाद कौन सा प्रश्न करना है 18, उसके बाद कौन सा प्रश्न 17, उसके बाद प्रश्न 16, इसके बाद प्रश्न 15, इसके बाद प्रश्न 14, इसके बाद प्रश्न आपका कौन करना है 14 के बाद 13, इसके बाद प्रश्न कौन सा करना है, तो 13 के बाद आपका कौन सा आता है प्रश्न 12, प्रश्न 12 के बाद आपको कौन सा करना प्रश्न 11, फिर प्रश्न 10, उसके बाद आपको प्रश्न कौन सा करना है 9, फिर आपको प्रश्न उत्तर संख्या 8, फिर प्रश्न उत्तर संख्या 7, फिर उसके बाद आपको करना है प्रश्न उत्तर संख्या 6, फिर आपको करना है प्रश्न उत्तर संख्या 5, फिर करना प्रश्न उत्तर संख्या 4, फिर आपको हल करना है प्रश्न उत्तर संख्या 3, फिर आपको करना प्रश्न उत्तर संख्या 2, प्रश्न उत्तर संख्या 1। तो इस तरह से आपको उल्टा कॉपी हल करके, ताकि वहां पर नंबर काटे ना, और यहाँ आएंगे तो काट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां नंबर दे चुके हैं। दोबारा तो कॉपी पलट नहीं सकते, दोबारा कॉपी नहीं जांचेंगे, क्योंकि सब जितना कॉपी टीचर जांचते हैं उनको उतना पैसा मिलता है। तो इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी बातों को हर कोई नहीं बताता है। ठीक। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करके अपना पढ़ाई ध्यान से करते रहिए। और देखिए, यहाँ पर मैं आपके आर्ट्स, जो आपका आर्ट्स है यानी आर्ट्स है, कला वर्ग है, इसके जो आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, यानी सोशियोलॉजी, सिविक्स, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, उन कई सब्जेक्टों के और सभी सब्जेक्टों को मैं महा मैराथन क्लास ला चुका हूं, जिसमें अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं हल करा हूं। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास है। उन सभी क्लास को आप देखकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ आप याद कीजिए, जितना आप याद करेंगे उतना आपके लिए परीक्षा एकदम आसान होता चला जाएगा। और यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर कमेंट कीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको, महा मैराथन क्लास चाहिए, या कोई भी आपका डाउट हो, तो उस डाउट को, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। यदि डाउट है तो डाउट को कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं और अपने परीक्षा की तैयारी आप अच्छी तरह से करते रहें। और आपको डरना नहीं है, एकदम आराम से तैयारी करना है और सभी सब्जेक्टों का पर विशेष ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।